हमको मुख्यमंत्री मिलता नहीं, कैसे मिलेगा? घर के बाहर ही नहीं जाता और घर के भीतर किसी को देता नहीं। क्योंकि ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। जवाब देता हूं कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। जवाब देता हूं, हमारे विधायकों को पैसे ऑफर कर रहे थे, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते हैं। जवाब सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अन्य प्रांतों में अब धीरे धीरे देश देख रहा है कि हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। केवल प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व नेता है। जिस व्यक्ति विशेष को सारी दुनिया प्यार कर रही है, सारी दुनिया उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रही है, तो हमारे देश के विपक्ष के कोई नेता, कोई विधायक अगर उनसे प्यार करके भाजपा में आए तो उसमें आपत्ति क्या है? अब आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्ष हो, उनके पास क्या दलील है इसके अलावा? लोटस कमल, ऑपरेशन कमल, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये विचारधारा है, विचारधारा। और विचारधारा मां भारती को चुनाव लड़ने से पहले तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। मध्य प्रदेश का एग्जांपल देख लीजिए। एक सेकेंड सर, चुनाव लड़ने से पहले वो जिनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, चुनाव जीतने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की हो जाती है? देखिए, जब आदमी सबसे, देखिए कभी भी जीवन में सबसे पहले आदमी क्रिटिक करता है, आलोचना करता है, आलोचना के बाद धीरे धीरे स्वीकार करता है, स्वीकार के बाद फेज आती है प्रशंसा की। अब जो आलोचना कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि 9 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे जाकर की भी भाजपा ही सत्ता में रहने वाली है और ये लोगों के लिए हितों का काम कर रहे हैं। अब मतदाता मोदी जी और भाजपा के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो कई जगह पे जो लोक प्रतिनिधि है दोबारा चुन के आना है, भाजपा के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के चेहरे पे उसके परिवार वाले भी लोग वोट नहीं देंगे, ये वो स्वयं जानता है, इसके लिए लोग जुड़ रहे हैं। और राजनेता देख लेते हैं कि हवा का रुख क्या है, और ये तो अब नया चलन है कि वो जीतने के बाद देखते हैं कि हवा के रुख किधर बह रहा है। लोटस कमल कहना ठीक नहीं है। ठीक है, आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। और राहुल जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी आप जोड़ दीजिए, साथ में फिर आनंद जी से जवाब ले लूंगी। ठीक है आनंद जी, एक सेकंड, राहुल जी भी इस पे जोड़ दें क्योंकि आपके सामने बहुत सारे सवालों के तीर आएंगे। हाँ राहुल जी। हेलो, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मतलब जो शरद पवार साहब के वो बात कही, शरद पवार साहब ने डिसीजन, जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, शरद पवार साहब ने एक 2 शब्दों में इनको सलाह दी है कि छोड़ दो और आगे की देखो। मतलब पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जो पवार साहब की सुन रहे थे, तो आज भी पवार साहब का ही सुनना चाहिए उन्होंने। लेकिन अभी पवार साहब की सलाह नहीं मानते हुए ये निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुबे साहब अभी तो पवार साहब की 2.5 साल से सुन रहे थे ना, अभी भी आगे सुनो उनकी, उन्होंने आपको सलाह दे दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो संविधान का अपमान अभी उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता कर रहे हैं, संविधान के माध्यम से ही है जो संस्थाएं निर्माण हुई देश में, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाने का काम उद्धव ठाकरे गुट यहां पे कर रहा है। महाराष्ट्र की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देश में जितने राज्य है उसमें से तो आधे राज्य प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। महाराष्ट्र में बहुत 36 जिले हैं, उसमें से तो 25 जिला प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। पार्षद रहने दो, झड़पी सदस्य रहने दो, जो कार्यकर्ता है, नगर प्रमुख रहते हो, शहर प्रमुख या तालुका प्रमुख, ये शिंदे साहब के साथ जुटा है। मतलब कुछ ना कुछ निर्वाचन आयोग ने देखा रहेगा ना। आनंद जी, मेरा 2-3 सवाल इस पर है। पहला तो ये जो ये बड़ी बात है, 2000 करोड़ का जो लेन देन की बात आप कह रहे हैं, उसका कोई आधार है या सिर्फ कहने के लिए आपने कह दिया? और इतनी बड़ी बात एक पार्टी, एक गुट के तौर पर, अभी तो मैं गुटी कहूंगी, एक गुट के तौर पर कहना क्या आपको लगता है कि ठीक है? दूसरा, क्या बिना आप शिवसेना के नाम निशान कि चुनाव में आप नहीं जीत सकते हैं, इस बात का डर है? देखिए, ऐसा है कि शिवसेना पार्टी हमारी जान है। बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई, अपने पसीने से उसको सींचा, उद्धव ठाकरे जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुख तो होता है जब कोई घर पे डाका डालता है और डाका डालने के बाद सीना जोरी करता है, तब तो और तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा, नया पार्टी का नाम मिलेगा, उसको आगे बढ़ाएंगे, वो तो हम करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा हम अच्छी स्थिति में आते जाएंगे, वो बात नहीं है। रही दूसरी बात, संजय राउत साहब ने जो आरोप लगाए हैं, सर मैं बस एक चीज आपसे कह देना चाह रही हूँ आनंद जी, नेक्स्ट टाइम अभी जब आगे आप नई पार्टी बना रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो घर में डाका ना पड़े, पहले से ताला वाला लगा कर रखिएगा महाराज।
अरे भाई, तो ऐसे लोगों को विश्वास करते हैं कि जो अपना भाई बनाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, लोगों को कहां से उठाकर कहां पहुंचाते हैं, अगर वही सब पीठ पे छुरा भोंकेंगे तो इसके लिए कोई मशीन नहीं आई है पिताजी। भारत में तो फिर आगे कैसे आप अपने इस गुट को एक पार्टी के तौर पर भव्य कैसे बनाएंगे, जब अगर ऐसे ही लोग आपके साथ मान लीजिए फिर कोई भरोसा नहीं, फिर आप जीत कर आए, फिर आपके चले गए, तो आपको ना चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना उन नेताओं पर जिनको आप ही टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे, उन पर भी महाराज आपको भरोसा नहीं है। किस पर करिएगा भरोसा? उद्धव ठाकरे अकेले नहीं पार्टी आपकी पूरी जिता सकते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ अर्पिता जी की देश की जनता ये सब देख रही है। जब कभी चुनाव होंगे, जनता की अदालत में हम जाएंगे, अपनी व्यथा बताएंगे, अपनी बात बताएंगे, तो जनता जरूर हमें साथ देगी, क्योंकि पब्लिक सब देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सामने कोई चुनाव नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी बात ही कह सकते हैं। जब कभी चुनाव होगा तब समझ में आएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जो हमारे गृह मंत्री जी पुणे में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अभी आधा ही किया, अभी तो पूरी दूध का दूध पानी का पानी होके अच्छा, आगे की रणनीति ठीक है। आनंद जी जल्दी से, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं जल्दी से आगे की रणनीति आपकी गुट की समझना चाह रही हूँ। क्या आपकी आगे की रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी पूरी बात कहेंगे, हम पर जो अन्याय हो रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देवता है, भारत के सबसे बड़े न्याय देवता है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, और जो कुछ अनैतिक काम इस संस्था ने किया है उनको दोषी भी ठहराने का काम करेंगे। लेकिन आनंद जी, मैं एक चीज और, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला है उस पर आपको भरोसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है उस पर तो भरोसा करेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है। उस पर है, चलिए किसी पर तो भरोसा है, ये बहुत बढ़िया है, किसी पर तो भरोसा रख रहे हैं आप। चलिए ब्रिजमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट पे कोई ठीक है, जल्दी जी। अर्पिता जी, अभी राहुल जी ने आदरणीय शरद पवार जी जल्दी हाँ, तो आदरणीय शरद पवार जी ने कोर्ट जाने से शिवसेना को नहीं रोका है, उन्होंने राजनीतिक एक सलाह दी है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने कोर्ट जाने से रोका है। राहुल जी जल्दी से राम कदम जी में 30 सेकंड लिए, ठीक है राहुल जी। मैं दुबे साहब से यही कहना चाहता हूं, दुबे साहब थोड़ा चेहरे का आनंद बचा के रखे अभी तक आपके आनंद दुबे साहब। जो अभी एंकर मैडम जी ने कहा कि अभी आप निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कहा हमारा न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, न्याय व्यवस्था जो न्याय देगी हम वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने कल भी आरोप लगाया था कि बाबा रमन्ना जब जस्टिस थे तब उन्होंने कहा था निर्वाचन आयोग के पास नहीं जाना, जब सुप्रीम कोर्ट का निकाल लेगा फैसला आएगा तो उसके बाद अगर निर्वाचन आयोग फैसला देगा चलेगा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संदेह कल लगा रहे थे, ये पहला स्पष्ट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो निकाल देगा, जो फैसला सुनाए